नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो हमारी संस्था है, जो मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू करने की कोशिश की थी, ज़िंदगी की रोशनी, उसके बारे में। ये जो ज़िंदगी की रोशनी है उसके बारे में मैंने थोड़े-थोड़े जब अपने नियम बदलने की कोशिश की, क्योंकि ये संस्था ठीक से चल सके, तो वो भी सारी बातें मैंने अब तक, मुझे लगता है कि ये चौथी वीडियो होगी ज़िंदगी की रोशनी पर, ये काम किस तरह से चलता है वगैरह। तो सबसे पहले वीडियो में आपसे ये कहा था कि अगर कोई सभासद बनना चाहता है तो 100 रुपये उसकी फ़ीस है। और अगर किसी ने, ये संस्था इसीलिए खोली गई थी या फिर मैंने शुरू करने की कोशिश की थी जिन्होंने किसी अपने को खोया है, और जितना मुझसे हो सके या फिर इस चैनल के माध्यम से जितना हो सके मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगा। तो इस वजह से मैंने वो शुरुआत की थी और ये सारी बातें उस वक्त मैंने आपसे कही थी। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि 100 रुपये एंट्री फ़ी होगी और उसके बाद उनको सारे जॉब वगैरह मैं लिख कर दूँगा और किताबें भी देने की कोशिश करूँगा। ये पहली बात हुई थी। उस वक्त मेरा ये विचार था दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उनके जॉबों के लिए दोस्तों मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन को जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास उनके सवाल भेजने पड़ते हैं। बाद में एक सवाल के लिए वो तकरीबन, मतलब एक इंसान के सवाल के लिए तकरीबन उनको उनके 500 रुपये फ़ीस है। तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि कोई पहले ही दुखी होगा और ऐसे वक्त में उससे इतने पैसे मांगना मुझे ठीक नहीं लगा उस वक्त। तो मैंने कहा कि 100 रुपये रखते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो डोनेशन वगैरह देंगे, और उस वक्त 2 लोगों ने दिए दोस्तों। तो इस वजह से मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों को हम ठीक से इस तरह से कर सकते हैं। बाद में धीरे-धीरे ऐसे पल आए दोस्तों कि उसमें से जो डोनेशन देने वाले लोग थे दोस्तों, उन्होंने पहले दिया और मैं फिर से उनसे नहीं मांग सकता था। और हर रोज़ तो तकरीबन मुझे आज भी याद है कि पहले जब शुरू किया था तब हर रोज़ तकरीबन 3 लोगों के तो हमेशा मैसेज आते थे कि उन्होंने किसी को खोया है, और ऐसे सवालों के जवाब मैं उनको विस्तृत तरीके से देने की कोशिश करता था। ऐसे में वो डोनेशन जो दिया था दोस्तों, ऐसे लोगों के काम में वो खर्च हो गए। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ देने की कोशिश करूँ। तो उसके बाद मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी उस पर कि मैं अगर कोई 300 रुपये देता है तो मैं उनको किताबें दूंगा और व्हाट्सएप पर, और अगर उस 200 रुपये ज़्यादा, मतलब 500 रुपये देंगे तो मैं उनको ऑडियोज़ दूंगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन की और एकाग्रता बढ़ाने की वगैरह। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस वक्त कही थी। उस वक्त मैंने यही सोचा था कि अगर कोई 500 रुपये देता है तो ये ऑडियो और ये देकर मैं ऐसे लोगों की, मतलब उन पैसे का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए कर सकूँ जिन्होंने किसी अपने को खोया है। तब तक मैंने दोस्तों जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनसे 100 रुपये से ज़्यादा मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी, और कभी उनको डायरेक्टली ज़्यादातर लोगों से मैंने ज़्यादातर मांगे भी नहीं थे। जब उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हाँ वगैरह, तो बाद में मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी अगर आप कुछ संस्था के लिए कुछ कर सकेंगे तो अच्छा होगा। और उनमें से ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की रोशनी में ने मुझे जो दिया वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरी माता, मेरी मम्मी या फिर मेरी दीदी, उन्होंने दी, और सच में जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। और मुझे लगता है कि इस जन्म में ये जो ज़िंदगी की रोशनी की वजह से हुआ दोस्तों, वो मेरी आत्मा के साथ हमेशा रहने वाला है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये जो पल है सचमुच मेरे लिए, ज़िंदगी की रोशनी मेरे लिए तो एक सबसे बड़ी एक मूल्यवान चीज़ है दोस्तों मेरी ज़िंदगी की। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आज हम क्या बदलाव करने वाले हैं या फिर अब किस स्थिति में हम पहुँचे हैं दोस्तों। मैं आपको सोचा मैं एंट्री कर देता हूँ सारी चीज़ों की, तो आपको पढ़कर बताता हूँ। अब तक दोस्तों ज़िंदगी की रोशनी में ऑफिशियल 57 सभासद बने। मतलब क्या दोस्तों कि 57 लोगों ऐसे हैं जिन्होंने किताबें या फिर ऑडियोज़ ली, और या फिर उनके सवाल के जवाब मैंने दिए उनको, और उनको मैंने मेंबर कार्ड भेजा। ऐसे ऑफिशियल अगर देखा जाए तो सभासद 57 है। उसमें मैं आपको कहता हूँ कि जिनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ और किताबें, ऐसे तकरीबन 86 लोगों को मैंने भेजी, 86 लोगों को। तो 86 से में दोस्तों तकरीबन 38 लोगों ने उसके लिए पैसे दिए, मतलब उन्होंने इसके लिए जो चार्जेस मैंने कहे थे वो दिए, बाकी के लोगों ने नहीं दिए दोस्तों। तो उनमें से जिन्होंने नहीं दिए, उनमें से 9 लोगों ने मुझे डायरेक्टली कहा कि वो नहीं दे सकते, उनका कोई प्रॉब्लम था, उन्होंने डायरेक्टली कहा। लेकिन 39 लोगों ने दोस्तों ऐसे कहा कि आज देंगे, कल देंगे। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है दोस्तों, ये मुझे ठीक से, मतलब वह इस तरह से संस्था नहीं चला पाया। तो उसके बाद वो ऐसी प्रॉब्लम हुई। बाद में मैं आपसे कहता हूँ कि जिन लोगों ने किसी अपने को खोया था, ऐसे तकरीबन 116 लोगों को मैंने अब तक जवाब भेजे, प्रार्थना भेजी, और ऐसे लोगों को मैंने ज़्यादातर किताबें वगैरह भी भेजने की कोशिश की या फिर ऑडियो भी देने की कोशिश की, ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल सके। तो उनमें से 116 लोगों को मैंने भेजे, उनमें से 42 लोगों ने संस्था के लिए कुछ मदद करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ ना कुछ मदद की। और उसमें से तकरीबन जिन्होंने नहीं दिए, उसमें से 16 लोगों ने कहा कि वो उनकी कंडीशन वगैरह ऐसी कुछ बातें कही उन्होंने, तो मैंने उनकी अपेक्षा भी नहीं की। लेकिन उनमें से दोस्तों 58 लोगों ने 58 लोगों ने ये कहा कि वो
आज देंगे कल देंगे। तो मुझे भी यही लगा कि हाँ ये कह रहे तो देंगे, लेकिन अब तक उनका कोई भी ये नहीं आया। लेकिन ऐसे भी बातें हैं दोस्तों, इनमें से क्या है कि जिन लोगों ने, जो ऑफिशियल मेंबर आपको कम लगेंगे 57, लेकिन क्या हुआ कि जिन लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर बुक ली, तो बुक उनको मैंने भेजी, उसमें से बहुत सारे लोगों को मैंने जब कहा कि आपने कुछ संस्था के लिए दिया है, इस वजह से मैं आपको आपका मेंबर कार्ड भेज देता हूँ, आप अपना कृपया मुझे नाम भेजें, तब उन लोगों ने कहा कि नहीं हमें यही चाहिए था। तो उन लोगों ने बाद में, मैंने 2 बार पूछना ठीक भी नहीं लगा कि आपका नाम भेजो मैं आपको, तो उन्होंने एक बार नहीं कहा तो मैंने भी उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनके नंबर की मैंने एंट्री वहाँ पर मेरे यहाँ पर कर दी थी। अब मैं आपको कहता हूँ कि और ऐसे 22 लोग जिनको मैंने किताबें भी नहीं भेजी, जिनको मैंने जवाब भी लिख कर नहीं दिए, प्रार्थना भी नहीं दी, और जो मेंबर नहीं बने, लेकिन ऐसे 22 लोग भी हैं दोस्तों जिन्होंने संस्था के लिए डायरेक्टली योगदान दिया। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट वगैरह दिया था उसमें उन्होंने डायरेक्टली पैसे भरे और मुझे कहा भी कि हमने पैसे भरे हैं। 22 जो लोग थे उन्होंने संस्था के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया, और उन्होंने ये कहा कि हमारा नाम भी आपको, मतलब उन्होंने नाम भी अपना नहीं बताया और कहा कि हम सिर्फ संस्था के लिए या फिर उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ करना चाहते। तो इन लोगों का जो योगदान है दोस्तों वो बहुत बड़ा है। और अब तक दोस्तों जिन्होंने संस्था के लिए सचमुच बहुत जो किया, कितना भी मदद की होगी संस्था के लिए, मैं सचमुच दिल से हाथ जोड़कर आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो दिया है सचमुच बहुत बड़ा है। और उससे मैंने ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश की जिन्होंने किसी अपने को खोया है। फ़िलहाल दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने नहीं दिए उसमें का जो आंकड़ा है वो भी बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए तो जिन्होंने किताबें ली या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियोज़ ली, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने नहीं दिए। और अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने किसी अपने को खोया था, उनको जिन लोगों को मैंने जवाब दिए दोस्तों, तो उसमें से 58 लोगों ने तो मतलब वो पेंडिंग पर ही है, मतलब उन्होंने नहीं दिए दोस्तों। तो ये जो ना देने वाले या फिर बाद में देते हैं कहने वाले जो लोग होते हैं, तो परेशानी इन लोगों के वजह से हुई दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि मेरे अब तक, मतलब मैंने अपने जीवन में इस तरह से नहीं कभी जिया है कि मतलब होता है ना कि ऐसे लोगों के साथ मेरा अब तक तो पाला नहीं पड़ा जीवन में कि जो कहते कि हाँ देंगे वगैरह, और उसके बाद वो कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते। और जिन्होंने कहा उसके बाद मैंने उनको बाद में मैंने कहने की भी कोशिश नहीं की कि आपने शायद कहा था वगैरह। मैंने सोचा कि जाने दो, हम ये सारी बातें ऐसे कि कितने बार मैं पूछूंगा, या फिर वो पूछना भी ठीक नहीं लगा मुझे। तो प्रॉब्लम यह है दोस्तों अभी फ़िलहाल कि अगर कोई ऐसे नए लोग जुड़ते हैं और उनमें से उससे कुछ भी आशा नहीं करता, या फिर किसी ने कहा कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरा कोई अपना इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे वक्त में मुझे ठीक नहीं लगता था कि मैं उनसे कुछ अपेक्षा करूँ। लेकिन फ़िलहाल ये दौर या फिर ये ऐसे वक्त ऐसा आया है दोस्तों कि मैं आपको सच कहता हूँ कि कल मैं ये सोच रहा था कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, वो वीडियो इसकी होने वाली थी कि ये ज़िंदगी की रोशनी थोड़ा सा हम रुक देते हैं, क्योंकि इस तरह से मैं मैनेज नहीं कर सकता। कभी कभी मैंने खुद के भी पैसे इसमें डालने की कोशिश की ताकि, और क्या हुआ दोस्तों, दूसरी एक ऐसी बात होती थी जो मुझे बहुत बुरी लगती थी कि जब मैंने ऐसी मुझे ये अभी भी पता है कि छत्तीसगढ़ की एक दीदी जी थी, उनको मैंने हाल ही में कहा कि अगर आप कुछ मदद कर सके तो ठीक है। और उन्होंने बेचारे ने, मतलब बहुत, मैं सबसे दिल से उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने फटाक से अगले दिन ये मदद की। मैंने उनको यही कहा कि फ़िलहाल ऐसे लोग ज़्यादा से जुड़े, और ऐसे लोग दोस्तों कि उनको मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था पूछना वगैरह कि इतना मैं, मतलब उनको इतना देना पड़ता है, इस वजह से अगर आप कुछ देंगे तो ठीक होगा। तो इस वजह से दोस्तों इस तरह से हालात थे। तो मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा रोक देते इन सारी चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों एक तो मैं ये जो सारी चीज़ें हैं मैं दिन भर नहीं करता, पार्ट टाइम ये सारी चीज़ें करता हूँ। जब जॉब से मैं आता हूँ तो मैं जल्दी आ जाता हूँ 2 बजे वगैरह दोपहर के, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो इस वजह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये काम जो है, वीडियो के एडिटिंग करना, वीडियो के नोट्स निकालना, उसके बाद ज़िंदगी की रोशनी में जो भी चीज़ें आते हैं उनके सवालों के जवाब देना। बाद में अगर बात कहूँ तो जो थेरेपिस्ट जो जवाब देते हैं दोस्तों, वो बहुत ही नॉमिनल पॉइंट्स निकल देते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में वो लिखने के लिए भी सच में बहुत वक्त लगता है दोस्तों। तो ऐसे वक्त में ऐसे जो पेंडिंग लोग हैं, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को मैं ठीक से ऐसे नहीं संभाल सकता। तो इस वजह से मैं नया एक रूल या फिर नए सिरे से हमें शुरुआत करने की कोशिश करूँगा। अब से जो नया रूल होगा ज़िंदगी की रोशनी का, अब से इसके बाद जो भी कॉन्टैक्ट करेगा मैं उनको वही कहूँगा। वो फ़िलहाल ये है दोस्तों कि अगर मैं तकरीबन 5 मैंने अभी तक ऑडियो बनाने की कोशिश की है। एक डिप्रेशन के है दोस्तों, एक हेल्थ की है, अच्छी हेल्थ के लिए, 2 उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के है, और एक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैंने एक बढ़ाई है 6 मिनट की। अगर किसी को ऑडियोज़ चाहिए 6 और किताबें चाहिए तो 300 रुपये मैंने रखे हैं। 300 रुपये में आपको वो सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप पर भेज दूँगा, और 5 ऑडियोज़ और किताबें। और अगर किसी ने अपने को खोया है
और उसको अपने किसी करीबी के बारे में जानना है या फिर जितना हो सके मैं अभी अपने हिसाब से लिखूँगा और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास भी भेजूँगा। लेकिन अब मैंने यही कहा है दोस्तों, अभी मैंने यही सोचा है कि मेरे सामने सचमुच कोई रास्ते नहीं है और मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अब इसके बाद ऐसे अगर किसी को इंसान को उसके जॉब चाहिए या फिर उसको प्रार्थना में जो भी इन सारी चीज़ों के साथ प्रार्थना भी दूंगा, और जो जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनके जॉब के साथ साथ दोस्तों उनको मैं किताबें भी भेजूंगा और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो ऑडियोज़ है और बाकी की पाँचों ऑडियोज़ मैं उनको व्हाट्सएप पर भेजूंगा। अगर कोई ऐसा इंसान जिन्होंने किसी अपने को खोया है ऐसा कोई संपर्क करता है और उसके सवालों के जवाब उसको चाहिए, तो मैंने अभी फ़ीस रखी है उसकी 500 रुपये, 500 रुपीज़ दोस्तों। तो ऐसी मेरे सामने अभी सिचुएशन ही आई है, क्योंकि जो पेंडिंग लोग हैं मैं उनके तरफ से अभी आशा भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता उनकी क्या होगा दोस्तों। कि ये जो सारी बातें हैं, जिन लोगों ने सबसे शुरुआत में संस्था में मदद की, मैंने उनसे कुछ चर्चा करके अभी ये बातें आपको कह रहा हूँ। तो कल मैंने उनसे यही कहा कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी संस्था के लिए, तो उनको मैंने जब ये कहा कि जिन लोगों ने नहीं दी है उनके का शायद कोई उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने मुझे जो कहा दोस्तों वो पूरी तरह से गलत नहीं था। उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर कोई कह रहा है कि मैं बाद में दूंगा और अगर उसके सामने कोई मजबूरी भी आती है, तो ऐसे वक्त में उसको कहना चाहिए कि मेरी मजबूरी है, मैं बाद में ज़रूर ट्राई करूँगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो 500 रुपये है, मैंने अब तक दोस्तों 500 रुपये से ज़्यादा कभी भी किसी से मांगे नहीं कि इतना आप दो वगैरह या फिर इतने चार्जेस वगैरह। उन्होंने यही कहा मुझे कि 500 रुपये ऐसी हम भी कोई अमाउंट नहीं है कि 2-3 महीने उसको मैनेज करने के लिए लगेंगे। तो ये जो 2 बातें हैं, इस वजह से मैं उनसे चर्चा करके या फिर उनसे सलाह मशवरा करके ये अभी बातें आपको कह रहा हूँ। तो इन बातों को मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर किसी को किताबें या फिर वो ऑडियोज़ चाहिए जो मैंने बनाने की कोशिश की है, तो उसके लिए मैंने 300 रुपये रखे हैं। और अगर किसी ने अपने को खोया है और उनको जानकारी चाहिए, वो जानकारी कैसी होगी, तो हमारे जीवन में सारी चीज़ें क्यों होती है, जो हमारे अपने हैं वो किस हालत में होंगे फ़िलहाल, जो हमें इस तरह से आगे बढ़ने की किस तरह से हमें कोशिश करनी होगी, और प्रार्थना, और कुछ लोगों के कुछ पर्सनल भी ऐसी चीज़ें होती है जो उसके साथ ऐसा मतलब उसका स्वभाव ऐसा था तो क्या कैसे होगा, या फिर तो इन सारे सवालों के जितना मुझसे हो सके और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो थेरेपिस्ट मुझे जानकारी देते हैं उसके हिसाब से मैं डिटेल में दोस्तों डिटेल में व्हाट्सएप पर लिख कर सारी चीज़ें दूंगा। और इसके साथ मैं अपने हिसाब से एक प्रार्थना भी उनको लिख कर दूंगा, जो प्रार्थना अगर वो बोलेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब ये उनके लिए वो स्पेशल लिखने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी बातें होती है ना पैसे का, कभी कभी मुझे भी पहले वही लगता था कि पैसे के बारे में हमें इस तरह से नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग करने के वाले के पास जाएंगे, तब हमें अहमियत पता चलती है कि वो लोग यही कहते हैं कि पहले पैसे भरो और उसके बाद वो करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, मैं समझ सकता हूँ दुख को या फिर अपने हिसाब से प्रार्थना भी लिख कर देने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए उनको कुछ ना कुछ उनका मानधन देना पड़ता है। और इस वजह से दोस्तों इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सचमुच मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें पैसे के बारे में बोलते समय, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है कि इस तरह से ये संस्था नहीं चल सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बंद करना या फिर संस्था को इस तरह से स्टॉप करना, उससे अच्छा ये है कि हम इस तरह से आगे बढ़े। इसके बाद अगर कोई संपर्क करता है दोस्तों, तो मैं ये सारी चीज़ें उनको बताऊंगा बाद में, अगर वो चाहे तो किताबें या फिर ऑडियोज़ के बारे में या फिर उनके जवाब उनको चाहिए तो वो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग के पास गए तो वो कितनी फ़ीस लेते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी हमें कभी कभी नहीं पता होता कि क्या आने वाला है। तो उनकी जो फ़ीस है उसके सामने अगर देखा जाए तो 500 रुपये, ये सच कहता हूँ दोस्तों कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं उस 500 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो ये बात मुझे आपसे कहनी थी दोस्तों। और एक बात कि ऐसे भी लोग होंगे जो डोनेशन कर सकते हैं इस संस्था को, तो मैं सच कहता हूँ दोस्तों, ये बात की बात है फ़िलहाल, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको कि मुझे तकरीबन मेरे एज के 17-18 साल से ही क्या पता, लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोगों को बहुत मतलब मेरे दिल में था कि मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ करूं। सबसे पहले दोस्तों कि कुछ ऐसी लड़कियां होती है जिनको मजबूरी के वजह से दोस्तों वो बुरे काम उनको करने पड़ते हैं, और या फिर उनको कोई फंसाता है, तो ऐसे लोगों को कुछ मदद करने की कोशिश करूँ। या फिर ऐसे कुछ बड़े लोग जिनका कोई भी सहारा नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ मदद करने की कोशिश करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं उनके लिए तो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी एनजीओज़ है, मैं जितना हो सके अगर हमारा फ़ंड वगैरह ज़्यादा जमता है, अभी फ़िलहाल तो अवस्था आप समझ सकते हैं कि क्या है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक मेरा विचार कह रहा हूँ कि
अगर कोई अच्छा डोनेशन वगैरह करता है और हमारे पास थोड़ी बहुत राशि अगर जमी इन सारी चीज़ों से, तो हम मैं थोड़ी वगैरह राशि ऐसे जो संस्थाएं होती है, ऐसी जो एनजीओज़, उनको डोनेशन कर देने की कोशिश करूँगा अपनी संस्था से। और उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन होगा आप सबका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा दोस्तों, हम सबका होगा। और उसकी जो मैं जब उनको ट्रांसफ़र वगैरह जो करूँगा, उसके जो स्लिप है वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा वीडियो में, या फिर मैं पोस्ट वगैरह करके आपके सामने वो यूट्यूब पर लाने की कोशिश करूँगा कि ये ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से कुछ किया गया एक अच्छा काम है। तो अगर आप डोनेशन देते हैं तो बहुत मदद मिलेगी ऐसे लोगों को जिन्होंने किसी अपने को खोया है। मैं सच कहता हूँ दोस्तों कि जितना हो सके मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँच कर इन सारी चीज़ों की जानकारी उनको देने की कोशिश करना चाहता हूँ। मेरा यही सपना है कि जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है, हाल ही में मुझे एक ऐसे भी मतलब कुछ थे कि आप हमेशा वो क्यों बोलते हैं कि जिन्होंने किसी अपने को खोया है। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि मैं भी चैनल जब शुरू किया था तब मुझे नहीं पता था इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन जैसे लोगों से जुड़ा तो ये जो दुःख है दोस्तों वो कभी भी उनकी ज़िंदगी का कम नहीं होने वाला। तो मैं सच कहता हूँ, मैं खुद या फिर ये चैनल उन सारे लोगों को ही समर्पित है, सच कहता हूँ, कि जिन्होंने किसी अपने को खोया है। तो इस वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं इस काम को ही आगे बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करूँगा जैसे वक्त मिले। और अगर बाकी सब कुछ ठीक हो जाए या फिर हमारा चैनल समझो ग्रो किया जाए तो मैं फुल टाइम इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर संस्था को चलाना है या फिर जितना हो सके इस संस्था से मैं कुछ लोगों के लिए करने की कोशिश करूँ, तो मैं फ़िलहाल यही कर सकता हूँ जो अभी आपको कहा कि अगर किसी को ऑडियो या फिर वो किताबें चाहिए तो 300 रुपये में मैं फ़ीस रखने की कोशिश की है। और अगर कोई 500 रुपये मतलब किसी ने किसी अपने को खोया है और उसको जवाब उसके चाहिए तो उसके लिए 500 रुपये रखी गई है दोस्तों। तो इस तरह से ये काम मैं आगे देखने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मुझे ये भी लग रहा है कि इस आज की वीडियो में दोस्तों जिन लोगों ने नहीं दिए पैसे, मैं सच में मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपसे मुझे कोई शिकायत सच में कोई भी नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि क्या होता है कि आपने ये मेरे साथ किया ठीक है कि मैं आपके मतलब अपेक्षा में रहा या फिर मुझे लगा कि कोई अपना वचन निभाएगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं पूरी ज़िंदगी मैं सिर्फ़ और सिर्फ नाकामयाबी होता ही गया। मैं सच कहता हूँ 28 साल में तकरीबन मेरे सिर्फ 2 साल ठीक ठाक गए कॉलेज के या 11वीं 12वीं के। वो मैं ऐसे समझता हूँ कि आए ही नहीं थे, क्योंकि वो कब आकर एक खुशी से चले गए मुझे नहीं पता। लेकिन स्कूल की बात करें, बचपन की बात करें, मतलब नाकामयाब और नाकामयाब गरीबी में ही मेरी ज़िंदगी कटी है सच कहूँ तो और अभी भी वैसी ही परिस्थितियाँ है। लेकिन दोस्तों मैं इन सारी चीज़ों को अगर कोई कहे कि मैं ये दूंगा वो दूंगा और उन्होंने नहीं दिया अब तक जितने भी नाम ने मैंने आपको आंकड़े गिनाए, तो मैं समझ सकता हूँ कोई बात नहीं, आपने ये मेरे साथ किया। लेकिन भविष्य में अगर कोई ऐसा इंसान जो मुझसे लाखों गुना बहुत ही अच्छा काम करेगा और वो अगर आपसे मतलब आप अगर उसकी कोई थोड़ी बहुत भी मदद मिलते हैं तो उसको आप निराश मत करना। इतना ही मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। क्यों दोस्तों ये कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप समझ सकते हैं कि कोई एक मैसेज करता है और आपके लिए कोई इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें लिख कर वो प्रार्थना लिख कर देता है और आप उसको इस तरह से मतलब उसके साथ बिहेव करते हो, तो हो सकता है कि मेरा जाने दो लेकिन उस इंसान को मतलब इंसानियत से ही उसको ये लगे कि मैं जिनको कर रहा हूँ उसकी कोई कीमत नहीं है या फिर वो उसका मजाक उड़ाने जैसी चीज़ हुई दोस्तों। तो इस वजह से मैं यही आपसे मतलब विनती करूँगा और नम्र विनती है ये कि ये ठीक है आज हुआ, लेकिन आप भविष्य में किसी के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि उसका जो विश्वास है वो नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि ऐसे इंसान जो होते हैं दोस्तों वो दुनिया में अगर उनको अच्छी प्लेटफॉर्म मिले या फिर अच्छे लोगों का साथ मिले तो वो बहुत आगे जा सकते हैं दोस्तों। मैं अपने हिसाब से जितना हो सके हमेशा इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करूँगा। और आखिर में दोस्तों मैं आज जो आपसे हाथ जोड़कर ये भी कहता हूँ कि आज की इस वीडियो को लेकर किसी को भी अगर बुरा लगा होगा या फिर किसी को लगा होगा कि मैं गलत हूँ वगैरह, तो मैं सच में हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मुझे जो फ़िलहाल संस्था को चलाने के लिए जिन सारी चीज़ों की ज़रूरत लगी या फिर जिन बड़े लोगों ने जिन्होंने संस्था के लिए मुझे योगदान किया या फिर और भी जिन्होंने मदद की, ऐसे लोगों ने मुझे जो सुझाव वगैरह दिए उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ आज की चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा होगा, दुःख लगा होगा, तो आई एम रियली सॉरी। मुझे किसी को दुखाना नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छी खुशी देने की कोशिश करूँ, भगवान के नियम जो है वो समझाने की कोशिश करूँ। और मेरा यही सपना है कि एक दुनिया में कोई भी दुखी ना हो, कोई भी मजबूर ना हो, हर एक इंसान अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिए, यही मेरा दोस्तों सपना है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप हमेशा खुश रहना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।